गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बापू जी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की शुरुआत आज के बड़े पावन दिन पर होने जा रही है, क्योंकि आज पावन मास कार्तिक जो भगवान विष्णु को अर्पित है। आज पूर्णमासी का पवित्र दिन और आज ही संक्रांति भी है, सूर्य संक्रांति। वैसे चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के अंदर कुछ दिन का अंतर रहता है, लेकिन आज ऐसा संयोग बना कि सूर्य वर्ष की संक्रांति और चंद्रमा की पूर्णिमा, चंद्र वर्ष की पूर्णिमा दोनों ही आज है। और आज ही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का भी अवतरण दिवस है। और इसके साथ साथ आज ही महाभक्त राधा जी की परम प्रिय सखी मीरा के रूप में इस मृत्यु लोक में अवतरित हुई थी, आज उनका भी अवतरण दिवस है। तो इतने शुभ संयोग और इतना पावन महीना, इतना पवित्र समय और सत्संग हमें सुनने को मिल जाए तो समझो हमारे पिछले कई जन्मों के पुण्य जागृत हुए। ये ऐसे नहीं मिल जाता। कई जन्मों में हमने कहीं कोई शुभ कर्म कोई पुण्य किए होंगे, जिसका फल आज हमें इस सत्संग के रूप में आज के इस पवित्र दिन की शुरुआत पर मिल रहा है। तो आज के इस पावन दिन की आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये पवित्र महीना पूरा का पूरा महीना प्रत्येक दिन त्योहार है और भगवान विष्णु को अर्पित है। जैसे आज के मैंने आपको 2-3 गिनवाए अवतरण दिवस, ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, भक्तों के, और पवित्र दिन पूर्णिमा और संक्रांति दोनों ही। इसके साथ इसी महीने में 4 दिन बाद करवा चौथ जो सुहागिनों का व्रत है वो आ रहा है। फिर अहोई माता की पूजा का दिन भी इसी महीने में आ रहा है। तुलसी विवाह भी इसी महीने में आएगा और अन्य पर्व भी एक एक करके क्रमशः इसी महीने में। 5 दिवसीय दिवाली का त्योहार भी इसी महीने में आ रहा है। तो इतना पवित्र महीना, और इस पूरे महीने के अंदर अगर हम एक नियम ले लें, विशेषकर माताएं बहनें, क्योंकि भाइयों के पास समय कम होता है, लेकिन अगर हो सके तो भाई भी करें, नित्य प्रति उठ करके स्नान इत्यादि करके अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए वृंदावन का ध्यान मन में ला करके वृंदा की वृंदेश्वरी माता तुलसी को जल चढ़ाएं। ये तुलसी हरि प्रिया है, श्री हरि की अर्धांगिनी है। बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे, समय समय पर आपको सुनाई जाती है, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज प्रसंग दूसरा है, उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन संक्षेप में बता दूं कि पूरा महीना अगर स्त्री पुरुष दोनों जोड़ा या पूरा परिवार का सदस्य मिलकर के रोजाना माता का ध्यान करते हुए, तुलसी वृंदा का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की युगल जोड़ी का ध्यान करते हुए इनको जल चढ़ाएं तो लाखों गुना फल मिलने वाला है। और अगर पुरुषों के पास समय नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अर्धांगिनी के रूप में देवियों को
ये अधिकार है कि वो जल चढ़ाएं और उसका फल पति पत्नी यानी पूरे गृहस्थ को मिलने वाला है। इतना पवित्र महीना, इतना पवित्र समय और उतनी ही पवित्र गाथा भगवान श्री राम की। आज अयोध्या कांड का प्रारंभ और उस अयोध्या कांड की शुरुआत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले उस ईश्वर का ध्यान किया है जो सर्वेश्वर श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे अंदर मौजूद है और बाहर प्रतीकात्मक रूप में शिव और पार्वती के रूप में मौजूद है। बाहर के शिव और पार्वती का स्वरूप अंदर के श्रद्धा और विश्वास की ओर इशारा करता है कि जब तक हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा ईश्वर के प्रति नहीं होगी और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा तो या व्याम बिना न पश्यंती स्वांत स्थित ईश्वरम। जब तक हम भगवान शंकर और पार्वती यानी श्रद्धा और विश्वास को अपने अंदर स्थापित ना कर लें, इस युगल जोड़ी को, शिव और पार्वती की जोड़ी को श्रद्धा और विश्वास के रूप में अपने हृदय में आसन ना दे दें, तब तक अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म के उस शब्द रूपी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अगर उनसे मिलना चाहते हैं जो हमारा अंशी है, जिसके हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उसके अंश हैं और हमारी मंजिल वो हमारा अंशी है, हमें उसी की तलाश है क्योंकि हम आनंद की किरणें हैं और हमें आनंद की तलाश है। लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि माया ने हमें संसार में ऐसा पागल बना रखा है कि संसारिक सुखों को ही हम आनंद मान बैठे। किसी को स्त्री के सुख में आनंद मिल रहा है, किसी को पुत्र को छाती से लगाने में आनंद मिल रहा है, किसी को और किसी रूप में जो है माया के रूप में ये आनंद दे रही है, किसी को व्यापार में आनंद आ रहा है। असली आनंद, वास्तविक आनंद का जो स्वरूप है, जिसे वेदों ने आनंद वैसा यानी वही आनंद है, परमात्मा का पर्यायवाची नाम आनंद है, उसकी ओर तो ये माया जाने ही नहीं देती। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने श्रद्धा को पक्का कीजिए, विश्वास गुरु के वचनों पर कीजिए और बाहर के प्रतीक, ये अंदर के श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जो बाहर हमारे सामने शिव और पार्वती के रूप में मौजूद है, इनकी निरंतर पूजा करते हुए इनको ध्यान में लाकर इनके माध्यम से अंदर तक जाइए। अपने ख्याल को, अपनी चित्त वृत्तियों को अंदर ले जाइए। ये प्रतीक है, ये इशारा करते हैं कि हम बाहर जो है स्थूल रूप में तुम्हें यहाँ बाहर दिखाई दे रहे हैं शंकर और पार्वती के रूप में, सूक्ष्म रूप में, आध्यात्म रूप में, कारण रूप में हम तुम्हारे अंदर ही हैं। और जब तक तुम शिव पार्वती को नहीं मनाओगे, जब तक इस जोड़े को आध्यात्मिक रूप से अंदर नहीं ले जाओगे, तब तक अपने अंदर बैठे हुए उस आनंद स्वरूप अपने अंशी को नहीं मिल पाओगे, जो कि हमारी मंजिल है। क्योंकि उसी का ही वचन है भाई, उसी ने कह रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये बाहर के कपट छल छिद्र छोड़ करके बाहर की जो है मानसिक जो हम अपने बनाए हुए हैं रास्ते अपनाए हुए हैं, मन के मन घड़ंत रास्ते जो बना रखे हैं, इनको छोड़ करके सही रास्ता अपनाइए। और सही रास्ता अंदर की तरफ है, जिसको भी मिला है अंदर से मिला है, बाहर से नहीं। आप वृंदावन जाते हैं, जहां वृंदावन है, वो जो साधना स्थली है, वो स्वयं भक्त ध्रुव की साधना स्थली रही है। इसी स्थान पर बैठ करके भक्त ध्रुव ने कई हजार साल तक तप किया था और यहीं पर ही भगवान के दर्शन हुए थे, जिसको आज हम निधि वन के रूप में याद करते हैं। यहीं पर फिर द्वापर युग में आकर के इसी निधि वन को वृंदावन का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। इतनी पवित्र धरती है वो, तो उसको भी अगर मिला तो अंदर से मिला। भक्त ध्रुव को भी अगर दर्शन हुए तो पहले अंदर से हुए, लेकिन कब हुए? जब तक अपने गुरु के वचनों के ऊपर पक्का विश्वास नहीं हो गया और अंदर श्रद्धा नहीं जाग गई, तब तक दर्शन नहीं हुए। और जब ये श्रद्धा और विश्वास दोनों पक्के हो गए, तब अंदर के दर्शन हुए। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। तो इसीलिए इस दृष्टांत को सामने रख करके गोस्वामी जी सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक के अंदर उन्होंने उस भगवान राम के स्वरूप की वंदना की है, जिसको खुशी का समाचार दिया जाता है गुरु के द्वारा कि कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, युवराज पद दिया जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट का जो राज्य है वो तुम्हें मिलने जा रहा है। लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई बैंड वाले नहीं बुला लिए गए, नाचना गाना शुरू नहीं कर दिया कि ओ मैं तो राजा बनने जा रहा हूं। ये प्रसंग
हमें ध्यान में रखते हुए अगर परमात्मा की कृपा हम पर हो गई है और हमें यहाँ के राज्य सुख भोगने का अवसर मिला है किसी पुण्य के कारण, राज्य सुख क्या है? ये मंत्री पद मिल जाना, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, ये राजपद ही तो है। अगर ये हमें मिल रहे हैं तो नाचने गाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो कि प्रभु की कृपा हुई है जो मैं आज विधायक का जो है चुनाव जीतने जा रहा हूं, सांसद का जीतने जा रहा हूं, मंत्री पद मिल रहा है, उसकी कृपा है ये। और इसके पीछे भागो भी मत। कलयुग के अंदर माया ने ऐसा चक्रव्यूह चला रखा है कि हम इन पदों को पैसों से तोल लेते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उस राम की वंदना करता हूं। कौन कह रहा है? इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उस राम की वंदना करता हूं जिसको राज्य मिलने का, चक्रवर्ती सम्राट होने का समाचार मिला। एक खाली विधायक सांसद का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने 14 लोग हैं उनके भुवनपति हैं ये, और उनको चक्रवर्ती सम्राट होने का समाचार मिला। लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार की कोई उत्सुकता या उतावलापन नहीं आया कि वो मुझे तो इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है। लेकिन दूसरे ही दिन देखो दृश्य पलट गया कि आपको वनवास दिया जा रहा है, फिर भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं आई। अर्थात खुशी में नाचने नहीं लगे खुशी का समाचार सुन करके, और उदासीनता का समाचार सुन करके उदास नहीं हुए। ऐसे समभाव रखने वाले, समत्व रखने वाले, हमेशा एक रस रहने वाले, रसो वैसा वेद कह रहे हैं कि वो रस स्वरूप है, एक रस रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ना उदास होता है ना खुश होता है, ना खुशी में नाचने लग जाता है और ना गम के मौके पर रोने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे समभाव वाले भगवान राम के उस स्वरूप का ध्यान करके मैं राम की वंदना करता हूं। तीसरे श्लोक के अंदर जो वंदना की वो भी भगवान की सुंदर झांकी को हृदयंगम करके की कि भगवान की सुंदर झांकी सजी हुई है, जिनके वाम अंग में सर्वेश्वरी माता जगत जननी मां सीता, जिसके करोड़ों नाम है, रमा, राधा, सीता, लक्ष्मी इत्यादि। बहुत से प्रचलित नाम तो हमें 10, 12, 15 याद होंगे, बाकी तो इतने नाम है कि गिन नहीं सकते। ऐसे प्रभु के नाम है, अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितने गुण है उतने नाम है। तो मैं उस भगवान राम की सुंदर झांकी को हृदयंगम करके, जिसमें भगवान राम के वाम अंग में जानकी जी और पीछे भरत और शत्रुघ्न जी, चरण में हनुमान जी महाराज स्त्री से विराजित हैं और सुंदर झांकी सजी हुई है, और दूसरी तरफ भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे हैं। ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए मैं ऐसे राम की वंदना करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं जिनके हाथ में एक बाण है जो अमोघ बाण है, और कंधे पर धनुष, काल का प्रतीक है। यानी काल जिनके कंधे पर रहता है, और काल का जो बाण है वो उनके हुक्म में रहता है। यानी जो कुछ भी हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। यहां भी अगर आज हम पहली बार आए हैं या रोज आते हैं तो उनके हुक्म से आते हैं। उनका हुक्म ना हो तो हम सत्संग में आ ही नहीं सकते। घर के पास सत्संग हो रहा होता है, अगर उसका हुक्म नहीं है तो लोग रजाई को और जोर से ओढ़ लेते हैं कि कहीं बाहर का शोर कानों में ना पड़ जाए और मेरी नींद में खलल ना पड़े, मेरी नींद ना उखड़ जाए, क्योंकि नसीब में नहीं है सत्संग सुनना, घर के पास हो रहा है। और अगर नसीब में है तो बहुत दूर दूर से भी लोग चार्टर्ड बसें करके और किराए भर भर करके वहां पहुंच जाते हैं जहां सत्संग हो रहा होता है, क्योंकि नसीब में है। तो बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा ना हो सत्संग नहीं मिलता। और हम यहाँ जो आए हैं, चाहे पहली बार आए हैं या रोज के आने वाले हैं, उसकी कृपा की वो अदृश्य डोरी जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन खींच के लाई है, हम उस डोरी से बंधे हुए आए हैं। तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की सुंदर झांकी का मैं अपने हृदय में धारण करके, ध्यान करके उनको नमस्कार करता हूं, और उसके पश्चात फिर प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं अपने सतगुरु का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब उस गुरु के चरणों का मैं ध्यान करता हूं जिनकी चरण की धूली से अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूं। आप लोग सुबह रोज कंघी इत्यादि करते हैं, बाल संवारते हैं शीशे के आगे खड़े होकर के, और अगर आपको लगे कि शीशे पर कुछ छींटे पड़ गए हैं, पानी इत्यादि के जम गए या धूल जम गई है, तो सबसे पहले शीशा साफ करते हैं ताकि चेहरा साफ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि ये दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, हम जैसे हैं वैसा ही दिखा देता है, इसलिए उसको साफ करते हैं, फिर अपने आप को संवारते हैं
और देखते हैं कि मेरे चेहरे पर कहीं कोई दाग वाग तो नहीं है, अगर हो तो वो दिखा देगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन भी एक शीशा है और इसके अंदर सबसे पहले मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे अपना स्वरूप दिखाई दे कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। ये कैसा हूं ये बताती है महाभारत, और हमें कैसा होना चाहिए शीशा साफ करने के बाद बताएगी रामायण कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए। ये दाग उतार दो चेहरे के, काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये सारे दाग हमारे इस शीशे पर लगे हुए हैं, और इनको साफ करके जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो पार ब्रह्म परमेश्वर हमें अपनी गोद में नहीं बिठाएगा, हमारा बाप हमें उठाएगा नहीं। जैसे जब तक बच्चा मल मूत्र में भरा होता है और पालने में रो रहा होता है, तो जब तक उसकी माँ उसको उठा करके कपड़े ना बदल दे, नहला ना दे, पाउडर इत्यादि ना लगा दे, साफ सुथरा ना कर दे, तब तक वो उसके बाप की गोद में नहीं देती, नहीं देती। ऐसे ही जब तक मेरे मन का शीशा साफ ना हो जाए, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, मुझे अपने दोषों का पता ना लग जाए, तब तक मैं प्रभु राम के सम्मुख हो ही नहीं सकता। वो मुझे गोद में तब उठाएगा जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मन एव कारण मनुष्यानाम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हम संसार में अपने आप को बंधे हुए समझ रहे हैं, तो संसार ने नहीं पकड़ रखा हमें, हमने संसार को पकड़ रखा है। हम संसार को पकड़ करके अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? स्त्री के मोह में, पत्नी के, बच्चों के मोह में, व्यापार के मोह में और शरीर के मोह में। ये मोह को अपना समझ करके हम ऐसे बंध गए हैं, क्योंकि हम हैं निर्मल, हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है परमात्मा की तरह। जो ईश्वर के गुण है वही हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल यानी कोई मैल नहीं है, चैतन्य स्वरूप है, जो परमात्मा का रूप है वही मेरा रूप है। लेकिन सो माया बस, सो माया बस भयो गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही निर्मल मन जो साफ सुथरा था, उसके ऊपर मैल चढ़ गई, मैला हो गया मेरा मन। किससे? माया से। माया ने मैला कर दिया। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं बंदर को, और मरकट कहते हैं बंदर को, कीर कहते हैं तोते को। जिस तरह मदारी तोते को पकड़ने के लिए एक बांस की छोटी सी नलकी बांध देता है, दोनों सिरों से ऐसे टांग देता है, जैसे वो झूला होता है ना, ऐसे टांग देता है। उसके नीचे छोटी सी एक कटोरी के अंदर दाने रख देता है। अब तोता क्या करता है? उस नलकी के ऊपर आकर के बैठ जाता है और दानों को देख करके झुकता है कि दाने खा लूं। जैसे ही वो झुकता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि नलकी तो घूमने वाली है, फिक्स नहीं है ये। उसके मुड़ते ही वो नलकी भी घूम जाती है, और जैसे ही वो घूमती है तो तोता उल्टा हो जाता है और सोचता है कि मैं तो गिर जाऊंगा, डर जाऊंगा। फिर अपने पंजों से बड़े जोर से उस नलकी को पकड़ लेता है, और फिर जब छटपटाता है तो सोचता है ये नलकी ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन पकड़ा किसने? तोते ने। पकड़ तो तोते ने रखा है। इसी तरह हमारे मन ने इस संसार को पकड़ रखा है, संसार ने नहीं पकड़ रखा। हम संसार को पकड़े हुए हैं। संसार को अपने अंदर ऐसे भर रखा है जैसे किसी नदी को पार करने के लिए उसमें सवारियां भर दी जाती हैं, और अगर सवारियां ओवरलोड हो जाए तो नदी में नौका डूब जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि संसार को अपने इस हृदय रूपी मन रूपी नौका में इतना मत भरो कि डूब जाओ, और ऐसे डूबो कि बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मरते रहो, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहो। भैया इस नदी रूपी दरिया के पार जाना है, भवसागर के पार जाना है, तो भक्ति रूपी नाव में सवार हो जाओ, भक्ति रूपी नाव में बैठ जाओ। लेकिन इस नाव के अंदर संसार रूपी जल को मत घुसने दो, वरना डूब जाओगे। नौका जल में रहे, जल नौका में ना रहे। और अगर बढ़ने लगे, ऐसे भी नौबत आ जाती है कई बार, ऊपर से बरसात आ जाए या कोई नौका के अंदर छिद्र हो जाए, कील निकल जाए, तो पानी भरना शुरू हो जाए, तो संत हमें समझाते हैं। संत सतगुरु जो थे, इसलिए गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को मैं साफ कर रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या समझाते हैं कि नौका जो जल में रहे, और ऐसा दुआ है कि जल में नौका में पानी बढ़े और घर में बाढ़े दाम। ये दुआ है कबीर जी का। नौका में पानी बढ़े और घर में बाढ़ है दाम, अर्थात माया रूपी दौलत धन इतना घर में आ जाए कि हमारी जरूरत पूरी करने के बाद भी रखने की जगह ना मिले, और हम पागल हो जाए रखने के लिए कि नहीं तो गवर्नमेंट छापे मार देगी और ये धन ले जाएगी जो हमने इधर उधर से गलत तरीके से कमाया हुआ है। फिर हम ढूंढते हैं जगह, इस देश में जगह नहीं हो तो बाहर भेज दो, विदेशी बैंकों में जमा करा दो। ये हमारी सोच है।
तो कबीर साहब कहते हैं भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो उतना कमाओ जितनी जरूरत है, थोड़ा सा जरूरत से फालतू हो जाए तो उन जरूरतमंदों की मदद कर दो जिनके पास इतना भी नहीं है। और सबसे पहले तो अगल बगल देखो कि मेरे भाई के पास 2 वक्त की रोटी सुख से खा रहा है कि नहीं खा रहा, मेरे भाई के बच्चे सुख से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। पहले भाई की मदद करो, बाकियों की तो बाद में करना। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बाकियों की मदद करना, लेकिन सबसे पहले अपने भाई की मदद करो कि मेरे बच्चे अच्छे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई के बच्चे क्यों जो सरकारी स्कूल में पढ़े, उनको भी अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। तेरे पास धन फालतू है तो भाई के बच्चों को पढ़ा दे। नाव में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियाणों काम। अगर तुम सियाणे हो ना तो फिर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना शुरू कर दो, इससे पहले कि नौका डूब जाए। पानी निकालते जाओ और नौका को आगे चलाते जाओ ताकि किनारे तक पहुंच जाओ। भव सागर को पार करने का यही भक्ति रूपी नौका में सवार होने का तरीका भक्तों ने बताया है। भक्तमाल के अंदर भक्तों की जो श्रृंखला है, भक्ति काल के ये भक्त हुए हैं जो इसी कलयुग में हुए हैं, उनकी गाथाएं पढ़ो। कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से भयंकर कष्ट सहन ना किए हों। सुन सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। भुगता उन्होंने, कांप हम रहे। इतने कष्ट सहन किए किसके लिए? हमें समझाने के लिए, हमें भक्ति का मार्ग बताने के लिए। और किस लिए बताने के लिए? कि प्रभु की आज्ञा से उन्हीं का विभनांश भगवान ही स्वयं अवतार लेकर के भक्तों के रूप में आए और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जिनमें से आज एक का जन्मदिन यानी मीरा जी का तो आज भी है। कितने कष्ट सहन किए मीरा जी ने, लेकिन भक्ति का मार्ग बता के गई। सभी भक्तों ने ऐसा किया है। तो भक्ति रूपी नौका के अंदर अगर संसार रूपी जल बढ़ने लगे तो इसको निकालो। कैसे निकालो? भगवान के काम में लगा दो, किसी गरीब की मदद कर दो। भाई बहन जो हमारे परिवार के ब्लड रिलेशन में है और बहुत ज्यादा अभाव की जिंदगी में जी रहे हैं, उनको तमाशबीन बन करके देखो मत, उनकी मदद करो। पहले वहीं से शुरुआत करो, फिर अगर सरप्लस है तो पड़ोसी की, फिर मोहल्ले वाले की, फिर देश की। ये धन का सही सदुपयोग है, धन की प्रथम गति है, शुभ गति है। तो इसलिए जब तक हमारे मन का शीशा साफ नहीं होगा तब तक हम अपने आप को समझेंगे कि संसार ने हमें बांध रखा है, जबकि हम बंधे हुए हैं बंदर की तरह। बंदर को भी इसी तरह पकड़ा जाता है। एक सुराही के अंदर जो पारदर्शी सुराही चने रख दिए जाते हैं और बंदर चने खाने की लालच में हाथ सीधा करके डालता है, मुट्ठी भर लेता है चनों की। जब बाहर निकालने लगता है तो मुट्ठी मोटी हो जाती है। अब बाहर मुट्ठी निकलती नहीं और बंदर सोचता है कि सुराही ने मुझे पकड़ लिया। हमने भी यही सोच रखा है कि ये मुंह मुझे नहीं छोड़ता। क्यों? जब संत कहते हैं ना कि भाई थोड़ा समय निकाल के भजन कर लिया कर, यही तेरे काम आएगा, असली तेरी पूंजी यही है। आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा उठ करके बैठ जाया कर, राम का नाम ले लिया कर। कहता टाइम ही नहीं मिलता भाई। ताश खेलने के लिए टाइम है, लूडो खेलने के लिए टाइम है, गप्पे मारने के लिए टाइम है, किसी की निंदा चुगली सुनने के लिए टाइम है। ये विषय रस तेरा कान सुनना चाहता है, उसके लिए टाइम है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के लिए टाइम नहीं है। बहाने मत बना, एक दिन तेरा ये शरीर यहीं छूट जाएगा। जिस माया में तू फंसा हुआ है वो तुझे ऐसा तेरे ऊपर हंसेगी कि तुझे यमदूत घसीटते हुए ले जाएंगे और फिर पूछेंगे कि जिस लिए तेरे को ये शरीर मिला था इसका क्या उपयोग किया तूने, क्या फायदा उठाया इसका। मन पछताई है अवसर बीते। जब ये मौका चूक गया, अवसर निकल गया, तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। देवता तरसते हैं। देवताओं ने स्तुति की भगवान राम की, झांकी देखना लंका कांड के अंदर जो पीछे हम पढ़ के आए, आगे भी चल करके पढ़ेंगे। देवता स्तुति करने के लिए आए और अंत में स्तुति करने के बाद भगवान से भक्ति ही मांगी कि प्रभु हम तो बहुत पछता रहे हैं, हमें मनुष्य का चोला मिला, हम बाहर की जो है पूजा पाठ में, कर्म कांडों में उलझे रहे, जिसका फल ये मिला कि स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग में सारे सुख तो मिल रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं मिल रही, भजन करने का समय नहीं मिल रहा, सत्संग नहीं मिल रहा, आपके गुणगान सुनने का समय नहीं मिल रहा, आपका नाम जप करने का समय नहीं मिल रहा। क्योंकि हम किए हुए कर्मों का जो फल है वो स्वर्ग है और स्वर्ग के सुखों में भूले हुए तुमको भूल चुके हैं। इसलिए प्रभु अब कृपा करो कि अब हमें दोबारा मनुष्य का जन्म दो और अपनी भक्ति साथ में देना। फिर ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आए हैं देवताओं के जाने के बाद। जो सृष्टि के पिता है, ब्रह्म सबके पिता हैं, जिन्हें सृष्टि की रचना की है, वो भी यही मांग करके गए। भगवान की स्तुति करने के बाद आखिरी श्लोक में उन्होंने भी भक्ति मांगी, उन्होंने भी। तो भैया भक्ति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। और भक्ति के दाता गुरुदेव हैं। गुरु के ऊपर विश्वास रखो।
अभी अभी जो दूसरा पहला श्लोक जो पढ़ा गया कि मैं भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करता हूं गुरु रूप में। गुरु रूप का प्रतीक शंकर जी हैं, जिसको वेदों ने त्रिभुवन गुरु कहा है। त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, वेद इसको तीनों लोगों का गुरु कहते हैं। उस पर विश्वास करो। गुरु ने मार्ग बता दिया है और निरंतर गुरु मंत्र का जाप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त जबान को ऐसी आदत पड़ जाए, मन को ऐसी आदत पड़ जाए जैसी गोरा कुम्हार को पड़ गई। चलता है, चाक चलाता है, घड़े बना रहा है, लेकिन जुबान से एक ही नाम बार बार गूंजता है, एक सांस में कई कई बार, विठल विठल विठल। काम कर रहा है, हाथ चल रहे हैं, कुम्हार है, लेकिन जुबान पर विठल। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? अरे उस संत ने करके दिखाया, भक्त ने करके दिखाया, और गुरु ने यही मार्ग बताया कि ऐसी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनकर के अर्जुन को यही समझाया कि अर्जुन मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास कर, निरंतर प्रैक्टिस कर। अभ्यास से, प्रैक्टिस से तेरा मन टिक जाएगा, और जब ये टिक गया तो सोते हुए भी उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। तू नींद में होगा, शरीर सो रहा होगा, अंदर सिमरन चल रहा होगा। और इसका प्रूफ भी दिया रुक्मणी जी को। जब एक बार अर्जुन द्वारिका गए, भगवान कृष्ण ने उनको उनके शयन कक्ष में सुला दिया, तो रात्रि आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, कृष्ण जी जाग रहे थे। रुक्मणी ने देखा कि प्रभु इस समय तक क्यों जाग रहे हो, सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा। कहने लगे मैं तो सोने को तैयार हूं, पर ये सोने दे तब ना। बोले कौन? कहने लगे आप तो ये दिखाऊं। अर्जुन के पास ले गए, अर्जुन के कक्ष में। वो नींद में है अर्जुन, उसको पता ही नहीं कौन आया है, लेकिन जब कान के पास, रुक्मणी का मुंह के पास कान लगवाया गया, तो अंदर से एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। ये कैसे संभव हो सका? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, परिपक्व हो जाएंगे। अभ्यास ही ऐसा एक साधन है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, खड़ा होता है, दीवार को पकड़ करके फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, माँ हाथ पकड़ करके खड़ा करके फिर गिर जाता है। बार बार अभ्यास करने से एक दिन दौड़ने लग जाता है। अभ्यास। तो इस अभ्यास को परिपक्व करने के लिए गुरुदेव की वंदना जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। और गुरु के चरणों की धूली कौन सी है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरण कमलों की सरोज यानी धूली, जो कमल के फूल के ऊपर जो पराग होता है ना, पराग, वो फूल की धूल है। लेकिन गुरु के चरणों की का पराग कौन सा है, धूल कौन सी है? बोले जब हम ध्यान लगा करके, अंतर्मुखी होकर के गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारी सुरत, हमारी आत्मा जब ऊपर चढ़ाई शुरू करती है, तो यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है, यहाँ तक सिमट करके आ जाती है। इस विधि को योगियों ने प्राणायाम की विधि कहा है। जब हमारे प्राण अपने आयाम, अपने घर तक आ जाते हैं और शरीर नीचे से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है, इस क्रिया को जीते जी मरना भी कहा गया है। तब अंदर जाकर के वो जो ज्योत हमारे अंदर प्रकट होती है, जो प्रकाश प्रकट होता है, श्री राम जय जय राम। 101 रुपए की राशि एक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में गुप्त रूप से भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जो पराग है, वो चरण धूली, वो रोशनी, जो निरंतर अभ्यास करते करते, राम नाम जाप करते करते, गुरु के मंत्र का जप करते करते ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो गई कि अंदर प्रकाश दिखाई देने लगा। वो प्रकाश ही पराग है, गुरु के चरणों का पराग है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत ही दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहोत्तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। बड़ा भाग्यशाली है वो जीव जिसके अंदर ये प्रकाश, गुरु के चरणों के नाखून की ज्योति जगमगा गई, ज्योत जग गई। यही पराग है, यही धूली है। कहते हैं उस धूली से अपने मन रूपी शीशे को साफ करके, माया की मैल को उतार करके क्या कर रहा हूं? वर्णन रघुवर विमल यश। अब मैं प्रभु राम के सुंदर यश का वर्णन करने लगा हूं, लिखने लगा हूं, जो दायक फल चार। और इसका वर्णन करने का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? बोले चारों पदार्थ आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। जिन पदार्थों को पाने के लिए तुम दौड़े दौड़े फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो, कोई प्रयाग जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई माता के दर्शन करने जा रहा है, कोई कहीं तो कोई कहीं, क्या मांग रहे हो? औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए शादी को, संतान नहीं मिली, भाग रहे हो लेने के लिए। अरे भाई तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे ये पदार्थ। कब? जब अपने मन का शीशा साफ करके गुरु मंत्र का निरंतर जाप करोगे, राम के नाम का जाप करोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे, दृढ़ विश्वास जमा लोगे, तो एक दिन ये चारों पदार्थ तुम्हारे घर में चल करके आए।
ये विश्वास रखो। तो ये चारों पदार्थों का देने वाला भगवान राम का जो गुणगान है, जो उनकी यशो गाथा है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुख बारी। बड़ी सुंदर उन्होंने कल्पना करते तुलनात्मक दृष्टि से एक दृष्टांत पेश किया है कि जैसे सावन भादों के महीने में बादल आ जाते हैं और बरसते हैं, तो जितने भी पर्वत, ऊंची ऊंची श्रृंखला वाले पर्वत हैं, उनके ऊपर पानी बरसता है, और वो पानी जाता कहाँ है? समुद्र में, नदियों के जरिए। नदियों के जरिए सारा पानी, चाहे पर्वतों पर बरसे या जमीन पर बरसे, वो जाता अपने स्रोत में ही है, समुद्र के पास जाता है। समुद्र से ही निकला था भाप बन करके, और फिर बादलों के जरिए पर्वतों से टकरा करके बरसात का रूप धारण किया, और फिर नदियों के जरिए वहां पहुंच गया। तो कहते हैं ऐसे ही जब से भगवान राम चारों भाइयों के साथ विवाह करके अयोध्या में आए हैं, तब से क्या हो रहा है कि नित्य नव मंगल मोद बधाई, रोज रोज घरों में मंगल गान हो रहे हैं, भगवान की चर्चाएं हो रही हैं, भगवान की कीर्तन हो रहे हैं, आरतियां गाई जा रही हैं, धूप द्रव्य इत्यादि से पूजन हो रहे हैं, और नए नए बधावे गाए जा रहे हैं, बैंड बाजे धूम धड़ाका हर घर में हो रहा है, मंगलाचार हो रहा है पूरे अयोध्या के अंदर। और खाली अयोध्या में ही नहीं, 14 भुवन बताए गए, रसातल, तलातल, पाताल, अवतल, और फिर ऊपर ये भूमंडल, फिर देवलोक, अजनाब लोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक, पितृलोक, शिवलोक, और उससे ऊपर फिर ब्रह्मलोक। इस तरह 14 भुवन बताए गए, 14 लोक हैं। कहते 14 ही लोकों में आनंद छा गया भगवान के आने से। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुख बारी। ये 14 भुवन जो प्रतीक बताया गया, मानो जिस तरह पर्वतों के ऊपर बरसात होती है, ऐसे ही इन 14 लोकों में भगवान की कृपा की बरसात हो रही है। कौन कर रहा है? बोले सुकृत मेघ बरसे सुखबारी। दशरथ जी के और इन लोगों के, यानी आप सब लोगों के सुकृत, शुभ कर्म, शुभ पुण्य, जो आपने शुभ कर्म किए पिछले जन्मों में, वो बरसात बन करके टपक रहे हैं। आपके घर में जो खुशी आई है ना, ये आपके किए कर्मों का फल है। आपने जन्म लिया मान लो किसी 500 एकड़ जमीन के जिम्मेदार के घर, तो आप पैदा होते ही तो जमीन साथ लेकर के नहीं आए, पैदा होते ही 500 एकड़ के मालिक बन गए, जन्म लेते ही। क्यों बन गए? कैसे बन गए? पिछले जन्मों के सुकृत के कारण, पिछले जन्मों के कर्म, शुभ कर्म, अच्छे पुण्य दान आपको वहां ले आए, जहां जन्म लेते ही आप 500 एकड़ के मालिक बन गए। तो कहते हैं जिन लोगों ने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए थे, राजा दशरथ सहित, उनके सब शुभ कर्म आज बादल बन करके बरस रहे हैं, और अयोध्या के अंदर सुकृतों की झड़ी लग गई, शुभ कर्मों की झड़ी लग गई। चारों पदार्थ घर घर में नाचने आ रहे हैं, नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां होती है जो साधना करने वाले साधक को मिलती है, लेकिन इनका सदुपयोग करने वाले बहुत कम होते हैं। आजकल दुरुपयोग करने वाले बहुत हो गए। किसी के पास सिद्धियां आ जाए तो फिर तांत्रिक क्रिया शुरू कर देते हैं और दुकानदारी बना लेते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये सिद्धि है, मैं तुम्हें मुकदमे से छुटकारा दिला दूंगा, तुम्हारे घर औलाद नहीं औलाद दे दूंगा, और पता नहीं क्या क्या लोग देते हैं, और फिर बदले में बहुत से पैसे ऐंठ लेते हैं। भोले भाले स्त्री पुरुष फंस जाते हैं, वो अपनी दुकानदारी बना लेते हैं, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां रूपी शक्तियां ये साधना करने से आ गई, लेकिन इनका दुरुपयोग नहीं करना, चमत्कार नहीं दिखाने, जरूरत पड़ने पर इनकी सहायता लेनी है, मदद लेनी है, जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे संत महात्मा जो आते हैं, भक्त जन जो आते हैं, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते। हम कहते हैं कि कौशिक जी, नीरज जी, हमारे घर में चरण डाल। क्यों? क्योंकि इनके पास शक्तियां हैं। इनका उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे बहुत से संत हैं, भक्त हैं, जिनको हमने घरों में ला करके, दुकानों पर ला करके चरण डलवाते हैं। क्यों? उनके पास शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। उनके पास ये ताकतें हैं, और वो जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्या कहते हैं कि भाई राम का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। उनके मुख से निकले हुए ये वचन, राम का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उनके पास है ये ताकत, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्ग बताते हैं कि तू इस मार्ग पर चल। जादूगरी नहीं दिखाते, चमत्कार नहीं दिखाते, घर बैठे बिठाए करोड़पति नहीं बना देते, कहते हैं राम का नाम ले। भक्ति का मार्ग बताते हैं, जबकि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ये सब लोग आनंद मना रहे हैं।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई जब बरसातें होती हैं तो पानी नदियों के जरिए समुद्र तक जाता है। कहते हैं ऐसे रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां और संपत्ति धन दौलत ये सब की सब नदियां हैं। ये नदियां जा कहां रही हैं? अयोध्या के अंदर। अयोध्या मानो समुद्र बन गया। जिस तरह समुद्र में सारी नदियां जाके समा जाती हैं, ऐसे सारी खुशियां अयोध्या में समा जाती हैं। अयोध्या की ओर दौड़ पड़ी। क्यों? पिछले जन्मों के शुभ कर्म, उन्हीं कर्मों के कारण तो आज परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अपने वैकुंठ लोक के और उससे ऊपर अनामी लोक के सुख त्याग करके मृत्यु लोक में मनुष्य बन करके आया बैठा है। मनुष्य रूप धारण करके आगे बैठ गया है। क्योंकि ये धरती पुण्यमयी रही होगी, तभी तो उसने इसको अपना धाम बनाया। अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, और वो जगन्नाथपुरी धाम है, काशी धाम है। इनको धाम, धाम माने घर ठिकाना भगवान ने बनाया, तो कोई ना कोई तो इस धरती का भी पुण्य रहा होगा। तो पुण्यमयी धरती के ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया है, और इसलिए सारी की सारी रिद्धियां सिद्धियां धन खजाना खुशियां ऐसे बह बह करके आ रहा है अयोध्या के अंदर, जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर जा रही। इस तरह का दृष्टांत दिया है। और मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। और फिर वहां के नगर के जो नर नारी हैं वो सारे पवित्र आत्मा है, जहां साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो, साथ में माँ लक्ष्मी रमा सुशोभित हो, अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी माँ नारी के रूप में सुशोभित हो, तो वहां कौन सा जीव ऐसा होगा जिसके अंदर विकार आएंगे? सबके सब भक्ति में हैं, सबके मणिगण पुर नर नारी सुजाति। फिर जो समुद्र के अंदर जो होती है ना मणिया खजाना, वो यहाँ के अयोध्या मानो वो समुद्र है, और अयोध्या के नर नारी मणिया है, समुद्र का खजाना है भी। इस अयोध्या के खजाने सुचि अमोल सुंदर सब भांति, जो सब प्रकार से पवित्र हैं, अमूल्य हैं, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अयोध्या का एक एक प्राणी, मनुष्य ही नहीं, वहां के पशु पक्षी भी, वानर भी वंदनीय हैं, उनकी भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ब्रह्मा जी तो तरसते तरसते रह गए, भगवान के पास गए, प्रभु कृपा करो, क्या करूं? वृंदावन में जन्म दे दो। कहने लगे, भाई तो तुझे तो सृष्टि का मालिक बना रखा है, सारे लोगों का पितामह तू है, वृंदावन में क्यों जाना चाहता है? कहते प्रभु जो वहां की रज में, वहां की धूली में जो आनंद है, वहां ब्रिज गोपियों के चरणों की जो धूली पड़ी है, मैं उसमें लौटना चाहता हूं, वो अपने ऊपर धारण करना चाहता हूं। जिस धूली ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श करके पवित्रता हासिल की है, मैं पवित्र होना चाहता हूं। अगर मनुष्य जोनी मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे वहां का पेड़ पौधा लता पता बंदर बछड़ा कुछ भी बना दो, लेकिन दो वृंदावन। तो आज ये अयोध्या की पवित्र भूमि के जो नर नारी हैं, ये कोई मामूली नहीं है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे किए होंगे तब वहां जन्म मिला। और धन्य है आप लोग जो हमारा ये सामूहिक जो मंडल है, यहाँ का संचालक मंडल, और यहाँ के पवित्र लोग हमें अयोध्या ले गए, वरना हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस बुढ़ापे में, इस उम्र में हम वहां उस धाम के दर्शन भी कर पाएंगे। धन्य है लोग। ये पूर्व जन्मों का कोई हमारा कोई सुकृत रहा होगा जो ऐसे सेवादार हमें मिल गए। ये हमारे कुछ पुण्य जाग उठे, ऐसे सेवादार मिले, और इनको सेवा का मौका प्रभु ने दिया कि हम जैसे असहाय लोगों को परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए स्वार्थ त्याग करके परमार्थ के रास्ते पर ले गए। तो ऐसे वहां के अयोध्या के लोग आनंद मग्न हो रहे हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंची कर दूती। और नगर की सुंदरता का तो मैं कहते हैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने जो रचनाएं की है ना, सबसे सुंदर रचना अयोध्या की है। इससे आगे तो इसकी कारीगरी काम करना बंद कर गई। इससे सुंदर और कोई नगर बना ही नहीं सका, इतनी सुंदर है ये अयोध्या नगरी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान राम के निरंतर दर्शन करते हुए सब लोग लुगाई पशु पक्षी पेड़ पौधे आनंद मगन हो रहे हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। माताएं सखियां सहेलियां अयोध्या के सब लोग आनंदित होकर के जो है खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। फिर राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमोदित हुई देख सुनी राव। राजा जब सुनते हैं ना अपने बच्चों की तारीफ, तो वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि राम भगवान है, क्योंकि वरदान भी ऐसा ही मांग रखा था। मणिगण फणि जिमी मुनि फणि बिन मणि जिमी जल बिन मीना मम जीवन तब दर्श अधीना। यही वरदान मांगा था कि मैं निरंतर तेरे दर्शन करके तुझे पुत्र रूप में ही देखूं,
भगवान रूप में नहीं। और जब अपने पुत्र के गुणगान सुनते हैं तो राजा दशरथ भी आनंदित हो रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं, माताएं बड़ी खुशियां मना रही हैं। कोई आ जाए द्वार पर एक बार अलग जगाने के लिए, मोतियों के थाल लुटा रही हैं, कपड़े वाले जरूरतमंदों को कपड़े बांट रही हैं, गोदान दे रही हैं, ऐसी खुशियां बांटी जा रही हैं। और सभी अयोध्या के निवासी जितने भी हैं, रणवास सहित, रानियों सहित, सबके मन में और देवताओं सहित एक ही इच्छा है, मन में एक ही काम है। क्या? सबके अभिलाष एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि कहीं मैं मनाई महेश भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। किस लिए? कि प्रभु हे भगवान शंकर, अगर आप प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं तो हमें ये फल दीजिए। आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश, राजा दशरथ जीते जी अपने हाथों से राम को युवराज पद दे। तो ये सबकी अभिलाषा है। और ये अभिलाषा कैसे पूर्ण होती है, नहीं होती है, ये आने वाले वक्ताओं से हम पाएंगे। तो हमारी को यह विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा राम बोल पवन सत हनुमान जी की जय। अब आरती होगी, सभी से प्रार्थना है आरती में।